के बाद भी आप कार्रवाई नहीं कर रहे हो, तो किस कानून के तहत आज आप ग्राम सभा के वीडियो बना रहे हो? किस कानून के तहत आप बना रहे हो? क्या नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेस ऑफ लॉ के क्षेत्र में पुलिस का कानून लागू होता है? अगर लागू होता है तो जवाब दीजिए, लिखित में दीजिए, हम बतलाएंगे फिर आपको। क्या नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेस ऑफ लॉ के क्षेत्र में या जहां पर ग्राम सभा संचालित है या जहां पर गांव का आदिवासी एक व्यक्ति भी रहता है, वहां पर क्या आपका कानून लागू होता है? क्या पुलिस का कानून लागू होता है? क्या कोर्ट का कानून लागू होता है? क्या कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार का कानून लागू होता है? बतलाइए ना, आपके पास जवाब नहीं है। आपसे पूछा गया कि आप ग्राम सभा को मानते हो? बोले हाँ मानते हैं। आपसे पूछा गया कि सुप्रीम कोर्ट को मानते हो? बोले हाँ मानते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट तो खुद बोला है भैया 18 अप्रैल 2013 वेदांता के जजमेंट में, क्या बोला है कि ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा। मतलब देश की सर्वोच्च न्यायालय ये कहती है कि देश के अंदर ना लोकसभा सुप्रीमो है ना विधानसभा सुप्रीमो है। सुप्रीमो है तो कौन है? कौन है? और ग्राम सभा ये फैसला करी कि आप वीडियो मत बनाओ, और यहाँ टीआई आके बोलता है हम तो कानून का पालन कर रहे हैं। अरे आपका सेक्शन फर्स्ट का सब क्लॉज 6 देखिए, क्या बोला है कि स्थानीय विधि और स्पेशल लॉ के ऊपर ये लागू नहीं होता है। तो किस कानून के तहत आप यहाँ पर आए हो? कैसा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हो? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हो कि दूर खड़े होकर हंस रहे हो हमारी बात पे? जवाब तो आप दे नहीं पाए, इसलिए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं वो लोग। एक तो ग्राम सभा के प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हो, केंद्र सरकार राज्य सरकार के दबाव में काम करते हो, नेताओं के इशारों में काम करते हो, तब तो आज तक आपने एफआईआर दर्ज नहीं किया। अरे आप जिसका खा रहे हो, जिसकी जमीन पे आप रह रहे हो, जिसकी जमीन पे आपका थाना है, जिसकी जमीन पे आपका कोर्ट है, जिसकी जमीन पे आपका जेल है, और वो अनर को आप आतंकवादी बोलते हो और आप कार्रवाई नहीं करते हो। क्यों नहीं करते हो? करना चाहिए ना, और आप तो गुमराह कर रहे हो, कानून का खेल खेल रहे हो हमारे साथ। तो आज यहां पर बैठे मेरे सगा समाज के लोग, मेरे सगा संबंधी, आज आपको समझना होगा, ग्राम सभा के पावर को समझना होगा, पटेल के पावर को समझना होगा कि जिस गांव में आपका पटेल सरकार मजबूत होता है, आपके गांव की व्यवस्था मजबूत होती है, उस गांव में नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेस ऑफ लॉ, जिसे हिंदी में गैर विधायी स्रोत कहता है, जिसे अपनी भाषा में रूढ़ी प्रथा कहा जाता है, उसके ऊपर न राज्य सरकार, न केंद्र सरकार, न प्रधानमंत्री, न मुख्यमंत्री, न कलेक्टर, फलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, किसी का कानून लागू नहीं होता। ये पावर है, ये पावर है आपकी ग्राम सभा में। आपकी ग्राम सभा आपको एडमिनिस्ट्रेशन पावर एंड कंट्रोल का पावर देती है। मतलब आप अपने गांव में अपना कानून चला सकते हो, अपना कानून बना सकते हो, उसका नियंत्रण कर सकते हो, उसकी सुरक्षा कर सकते हो। ये पावर संविधान का आर्टिकल 13 का खंड 1, आर्टिकल 13 का खंड 3 आपको स्वशासन प्रशासन नियंत्रण का अधिकार देता है। पर आज तक हमारे समुदाय के जितने भी लोग रहे ये बात को नहीं बता पाए। आज नेचुरल कम्युनिटी के माध्यम से, ग्राम सभा के माध्यम से पूरे देश के अंदर, पूरे भारत के राज्य क्षेत्रों के अंदर ग्राम सभा का मूवमेंट चलाया जा रहा है, और ये बतलाया जा रहा है कि गांव में वो पावर है, गांव की व्यवस्था में वो पावर है जिसके ऊपर शासन सत्ता का कानून लागू नहीं होता है। किंतु आज आप देखते हो प्रशासन के लोग हमारे गांव को, हमारे गांव के पटेल को डर दिखाते हैं, उसको धमकाने का काम करते हैं, उसे चमकाने का काम करते हैं। अब आप चमका के दिखा दीजिएगा। अब अगर आप लोगों ने चमकाए तो जहां से सैलरी मिल रही वो भी खत्म, जहां से तुम नौकरी कर रहे वो भी खत्म हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। आपको मैं बताना चाहता हूं, ये समस्या सिर्फ यहाँ की समस्या नहीं है। हर जगह ये कानून का डर दिखाते हैं, हर जगह ये बतलाते हैं कि हम कानून का पालन कर रहे हैं। कौन से कानून का पालन कर रहे हैं भैया आप? अंग्रेजों ने जो कानून हम आदिवासियों के लिए लूटने के लिए बनाए थे, उन कानून को आप कहते हैं कि हम कानून का पालन करके हमारे लोगों को सुरक्षा दे रहे हैं। यही सुरक्षा
आपने देखा होगा हर जगह हमारे जल जंगल जमीन माटी को लूटा जा रहा है। हर जगह आपने देखा होगा, चाहे आप मध्य प्रदेश की बात करो, मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा की बात करो, सिवनी की बात करो, मंडला की बात करो, डिंडोरी की बात करो, वहां पर बांध बनाकर हम आदिवासियों को डुबाने का काम कर रहे हैं। और ये कहते हैं कि हम तो बांध लोकहित में बना रहे हैं। अरे ये जनता ही, ये समाज ही तय कर रहा है कि हमको नहीं चाहिए तुम्हारा विकास। तुम विकास कम विनाश ज्यादा करते हो। करते हैं क्या लोग विकास? करते हैं क्या? नहीं करते हैं। आज आप देखिए, ये बोलते हैं कि हमने आपको शिक्षा दिया, हमने आपके क्षेत्र में स्कूल बनाया, इससे बोले आपका विकास हुआ। जब आप देखते हो कि जब हमारे गांव में स्कूल नहीं थे, हमारे गांव में शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी, हमारा गोटूल था। क्या था? गोटूल। और गोटूल में हमें सामाजिक शिक्षा मिलती थी, सामाजिक दीक्षा मिलती थी, और समाज एक बंधन में बंधा होता था। जैसे ही इन लोगों ने स्कूल के नाम पे, स्कूल मतलब स्कूल से स्कूल जाना, मतलब पैदा आदिवासी में होना और जाना किधर? दूसरे कुल में जाना। ऐसी व्यवस्था लाकर इन लोगों ने हमारे साथ खिलवाड़ किया। तो आज आप सभी को तय करना होगा कि आपके गांव घरों में आपका ग्राम सभा चलना पड़ेगा। अगर आप आपके गांव घरों में आपका ग्राम सभा चलाते हो, आपका पटेल सरकार को चलाते हो, अपने पटेल को मजबूत करते हो, तो किसी की मजाल नहीं कि वो आपका 1 इंच जमीन ले सकता है क्या? क्योंकि इसी को लेकर एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, जिसमें बोला है अमरेंद्र प्रताप सिंह बनाम तेज बहादुर प्रजापति। इसमें क्या बोला है कि आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासियों को हस्तांतरित नहीं हो सकती। हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। अब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो आदिवासी की जमीन है वो गैर को नहीं जा सकती है। और ये क्या कर रहे हैं कलेक्टर तहसीलदार साहब? गेरों की झुग्गी झोपड़ी बनवा रहे हैं, गेरों की दुकानें बनवा रहे हैं। अरे जमीन हमारी है, हमारी जमीन का ना तो किराया होता है ना विक्रय होता है। हमारी जमीन तो किसी को आप दे भी नहीं सकते हो, फिर आप कैसे आप अतिक्रमण नहीं हटा रहे हो? बार बार बोलने के बाद भी ग्राम सभा के आदेश का ये लोग उल्लंघन करते हैं, ग्राम सभा के प्रोटोकॉल का ये लोग उल्लंघन करते हैं, और ये कहते हैं कि हम कानून का पालन कर रहे हैं। आप कानून का पालन करें तो नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेस ऑफ लॉ के कानून का पालन कौन करेगा? आप करोगे कि आपके पिताजी करेंगे? जब ग्राम सभा ने तय किया है कि आपको यहाँ पर अतिक्रमण हटाना चाहिए, तो तहसीलदार साहब ये कहते हैं कि हमें 7 दिन का समय देना पड़ेगा। अरे भैया, आपको 6 महीने का तो समय दिए थे, क्यों नहीं हटाया आपने अभी तक? क्या किसी के इशारों पे काम कर रहे थे? जिसका खा रहे हो आप, जिसका पी रहे हो, जिसके रेवेन्यू से आपको टिकट सैलरी मिल रहा है, आप उसको ही गुमराह कर रहे हो, उसको ही आतंकवादी का टैग लगा रहे हो, उसको ही नक्सलवादी का टैग लगा रहे हो। तो मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ का एसडीएम से पूछना चाहता हूँ, यहाँ का कलेक्टर से पूछना चाहता हूँ, यहाँ के तहसीलदार से पूछना चाहता हूँ कि आप किस संवैधानिक अधिकार के तहत नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेस ऑफ लॉ के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं? थोड़ा जवाब दीजिए। अब इनसे पूछते हैं, लिखित में पूछो तो जवाब नहीं देते हैं, बोल के पूछो तो एफआईआर करते हैं कि नहीं? मतलब लिख के पूछो तो जवाब, अब बोल के पूछो तो तब भी जवाब नहीं, एफआईआर कर देते हैं। करते हैं तो अब करके बतलाइएगा आप एफआईआर। अब एक बार अगर आप एफआईआर करके बतलाइए, फिर आपको बतलाते हैं कि ग्राम सभा का पावर क्या है। तो आज आप समझिए इस बात को। तो आज हमारे जड़ को बचाना है, जंगल को बचाना है, जमीन को बचाना है, हमारी माटी को बचाना है, बेटी को बचाना है, तो आपको अपने जहन में ठानना होगा और आपके गांव घरों में आपका पटेल को मजबूत करना पड़ेगा। बताओ कौन कौन पटेल मजबूत करेगा? हम करेंगे। सब करोगे। और आज अगर आप पटेल मजबूत करते हो तो राजस्थान में आप देखिए बांसवाड़ा में न्यूक्लियर परमाणु के नाम से 100 किलोमीटर इधर और 100 किलोमीटर इधर विस्थापन किया जा रहा है कि नहीं? हमारे लोगों को रेडिएशन से मारने का ये लोग प्लान कर रहे हैं। उसकी लड़ाई कौन लड़ेगा? कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे। जब राजस्थान का भाई हमारी लड़ाई लड़ सकता है, अतिक्रमण हटाने की लड़ाई लड़ सकता है, तो हम भी उनकी लड़ाई लड़ने के लिए जाएंगे कि नहीं? और प्रशासन आपके अंदर जितना भी हिम्मत हो लगा लो फोर्स, हम रुकने वाले नहीं है। हम वो आदिवासी हैं, अगर
अगर एक बार अगर निकल गए ना तो रास्ते पे जो भी आएगा बचेगा नहीं भैया, एक बात हाँ। क्योंकि आपने देखा है ये लोग हमेशा डर दिखाकर हमारे लोगों को गुमराह करते हैं। तो आज यहाँ पर बैठे जितने भी लोग हैं, अपने गांव घरों में जाओगे तो एक ही बात बोल देना, ना पुलिस से डरना है, ना तहसीलदार से डरना है, ना कलेक्टर से डरना है, ना एसडीएम से डरना है। डरना तो किससे डरना है? ग्राम सभा से डरना है। किससे डरना है? क्योंकि आपका जो इंचार्ज है वो कलेक्टर नहीं है, आपका जो इंचार्ज है वो तहसीलदार नहीं है, आपका जो इंचार्ज है वो टीआई नहीं है, आपका जो इंचार्ज है वो कौन है? कौन है? ग्राम सभा। ग्राम सभा है। मतलब आपका जो बाप है वो ग्राम सभा है, आपकी जो माँ है वो कौन है? ग्राम सभा है। और इसी के व्यवहार बंधन में आप लोग चल रहे हैं, तो इनसे कोई मतलब नहीं है। ये तो अवैध तरीके से यहाँ रुके हैं। जिस दिन भारत के राज्य क्षेत्रों में हमारा ग्राम सभा, हमारा पटेल सरकार, हमारा मुकद्दम, हमारा पहाड़ा, हमारा गमेती, हमारा रावत भारत के राज्य क्षेत्रों में जैसे ही चलना शुरू होगा, जो लीज अभी दादा बतलाए थे लैंड रेवेन्यूज 1921 के तहत कि जो लीज था वो 99 साल के लिए था और 1969 में क्या हो गया? खत्म हो गया। अब खत्म हो गया मतलब हमारा सिस्टम, हमारा व्यवस्था अब हमें गांव में चलन करना पड़ेगा। और जैसे ही हमारे गांव में हमारा व्यवस्था मजबूत होता है, इनको कहेंगे कि जितना खाया पिया आगा मुता अदायगी करो और क्या करो। अब जो बाहर से आने वाले जो लोग थे, जो शरणार्थी थे, आक्रमणकारी थे, ये आए तो खाली हाथ थे, तो जाएंगे कैसे? कैसे जाएंगे? अभी लुगाई लेके आए थे कि बिना लुगाई के आए थे? कैसे आए थे? तो जाएंगे कैसे? हाँ, तो भैया निवेदन है आप लोगों से कि जितना खाया पिया हगा मुता है आप लोगों ने उसका अदायगी करो और अपने मादरे बदल लौट जाओ। यहाँ पर तुम्हारा कानून नहीं चलेगा, यहाँ पर हमारे पटेल का कानून चलेगा, यहाँ पर हमारे पटेल का कानून चलेगा, यहाँ पर आपके कानून नहीं चलने वाला है। तो आप लीजेस के आधार पे जो लीज हुआ था वो खत्म हो गया और आप यहाँ पर जो रुके हैं अवैध तरीके से रुके हैं। और अवैध तरीके से रुकने वाले लोग हमको कहते हैं कि हम आतंकवादी हैं। किस कानून के तहत कहते हो? आप हमको कहते हो कि हम नक्सलवादी हैं, किस कानून के तहत कहते हो? बोलिए ना। आपका सारा कानून तो रिफ्यूज हो गया, डैमेज हो गया, तो आप किस कानून के तहत यहाँ रुके हो? जाइए भैया अपने मादरे बदल जाइए, नहीं तो कोई और वहां पर कब्जा कर लेगा। निकलिए आप लोग यहाँ पर, क्यों आते हो हमारे बीच में? तो आज इस बात को समझिए, गांव घरों में ग्राम सभा को मजबूत कीजिए। ग्राम सभा की और भी ऐसी बातें थी जो आपको बताना जरूरी समझता था, पर यहाँ पर मुखबिर लोग हैं जो वीडियो बना रहे हैं, इनको बताएंगे फिर ये लोग उस पर तोड़ निकालते हैं, इसलिए इनको बताना नहीं है। हम गांव में बैठेंगे और गांव में फिर ग्राम सभा के खतरनाक तरीके कॉन्सेप्ट में बात करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ और एक बात याद रखिएगा साथियों, कभी भी ये ताली आली मत बजाया करो। ये ताली कौन बजाता आप लोगों को अच्छे से